अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ईमेल के फ़ॉर्मेट के हवाले से। तो मैंने आप लोगों के साथ एक वादा किया था कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा वो मैं बनाऊँगा कि जो आपने ईमेल्स करनी है नेक्स्ट इनटेक यानी कि 2026 इनटेक के लिए चाइना में प्रोफेसर्स को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, तो उस ईमेल का फ़ॉर्मेट कैसा होना चाहिए, आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है, उसके अलावा आपने क्या चीज़ अटैच करनी है। तो ये तमाम चीज़ें और उसके अलावा मैं आपको जो ईमेल का फ़ॉर्मेट है वो मैं आपको दिखा दूँगा और उसमें आपने कितने पैराग्राफ्स रखने हैं और उसमें आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, किस तरीके से आपने अट्रैक्टिव एक ईमेल आपने सेंड करनी है प्रोफेसर्स को। तो उसके लिए मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलूँगा और वहाँ पर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने ईमेल किस तरीके से लिखना है। और उसके अलावा आप इस तरह की ईमेल लिखने के लिए चैट जीपीटी की हेल्प भी ले सकते हैं और उधर से आप ईमेल कॉपी करके आप डिफरेंट प्रोफेसर्स को आप ईमेल कर सकते हो। और उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको कुछ अभी बता देता हूँ, कुछ मैं उसके साथ साथ भी आपको बताता जाऊँगा। तो इसमें एक चीज़ ये है कि कुछ लोग गलती करते हैं कि वो जब ईमेल करते हैं प्रोफेसर्स को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, तो वो सभी प्रोफेसर्स को एक साथ कर देते हैं या किसी को सीसी कर देते हैं और एक प्रोफेसर को ऊपर जो टू के साथ ऑप्शन होता है वहाँ पर ईमेल लिख देते हैं, बाकी जो है उनको सीसी कर देते हैं। इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने हर प्रोफेसर को अलहदा से ईमेल करना है। और उसके अलावा कुछ लोग सवाल करते हैं कि हम एक यूनिवर्सिटी में या फिर एक डिपार्टमेंट में हम कितने प्रोफेसर्स को ईमेल कर सकते हैं। तो आप जितने मर्ज़ी प्रोफेसर्स को करें एक यूनिवर्सिटी में या फिर एक डिपार्टमेंट में, लेकिन याद रहे कि आपने सिर्फ उन प्रोफेसर्स को टारगेट करना है जिनका रिसर्च इंटरेस्ट आपके रिसर्च इंटरेस्ट से मैच करता है। और वो भले एक हो, वो भले जो है वो 10 प्रोफेसर्स का रिसर्च इंटरेस्ट आपसे मैच करता हो, भले वो 20 प्रोफेसर्स का रिसर्च इंटरेस्ट आपके रिसर्च इंटरेस्ट से मैच करता हो। और कुछ लोग इस चीज़ में भी कंफ्यूज होते हैं कि जो रिसर्च इंटरेस्ट है, मैंने तो बीएस में रिसर्च ही नहीं की तो मेरा रिसर्च इंटरेस्ट क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो रिसर्च इंटरेस्ट होता है वो ये होता है कि आपने फ्यूचर में क्या करना है। यानी कि जब आप का एडमिशन हो जाएगा, जब आप उस यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, उस प्रोफेसर के साथ जब आप रिसर्च करेंगे तो किस टॉपिक पे करेंगे। तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमें तो नहीं पता कि हम किस चीज़ पर रिसर्च करेंगे, तो उसके लिए फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको टॉपिक देखना पड़ेगा कि मैं फ़लाँ टॉपिक के ऊपर मैं रिसर्च करूँगा, तो वो आपको प्रोफेसर को बताना होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप कोशिश करें कि सिर्फ उन प्रोफेसर्स को आप अप्रोच करें जिनका रिसर्च इंटरेस्ट आपके रिसर्च इंटरेस्ट से मैच करता है। यानी कि जो रिसर्च इंटरेस्ट वाली जो चीज़ है ये फ्यूचर की है, नॉट अ पास्ट। तो ये मैंने आपको बता दिया, फ्यूचर जो रिसर्च इंटरेस्ट है उस हवाले से बता दिया। उसके अलावा मैंने ईमेल का बता दिया आपको कि आपने कितने प्रोफेसर्स को करना है। और उसके अलावा भी जो बाकी भी जो सवाल आते हैं, जो जो मेरे जहन में आते गए, तो साथ साथ मैं आपको वो भी बताता जाऊँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। और इसके अलावा आप हमारा जो फेसबुक का पेज है उसको भी फॉलो कर लें और जो व्हाट्सअप का चैनल है आप उसको भी फॉलो कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। मैं आने वाले दिनों में डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर जो स्कॉलरशिप्स ओपन होंगे उनके ऊपर बहुत ही डिटेल के साथ वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। सो इन तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं आप उसके ऊपर फॉलो कर सकते हैं। तो अभी बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन और वहाँ पर मैं आपको ईमेल का फॉर्मेट बताता हूँ कि किस तरीके से आपने एक अच्छी और एक अट्रैक्टिव ईमेल लिखना है। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। जी, तो ये एक सैम्पल मैंने लिख के रखा हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, या फिर आप इसमें एडिशन भी कर सकते हैं, आप साथ में प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर फॉर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स या फिर पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, या जो भी आपका मेजर है वो आप साथ में लिख सकते हैं। या फिर आप स्कॉलरशिप का नाम भी लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर फॉर सीएससी स्कॉलरशिप। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। और उसके बाद आपने लिखना है डियर प्रोफेसर, आगे प्रोफेसर का नाम लिखना है। और उसके बाद जो सबसे पहला पैराग्राफ होगा उसमें आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, जिसमें मैंने ये जैसा कि लिखा हुआ है कि आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, माय नेम इज़, आगे अपना नाम लिखना है, फ्रॉम आगे कंट्री लिखना है। उसके बाद आई होल्ड अ मास्टर्स डिग्री इन इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, आपने जिस भी सब्जेक्ट में डिग्री हासिल की है आपने उसका लिखना है।
और आगे यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है और साथ में आप ईयर भी लिख सकते हैं, साल भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने बैचलर के बारे में बताना है और यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, साल भी लिख लें तो बेहतर है। उसके बाद ये मैंने लिखा है कि करंटली आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च असिस्टेंट एट आगे कंपनी का नाम। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो आप करंटली जो काम कर रहे हैं वो आप स्टार्ट में लिख लें और बाकी जो एजुकेशन है वो आप उसके बाद भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके बेहतरीन है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें आपने लिखना है कि मैंने आपकी जो प्रोफ़ाइल है यानी कि प्रोफ़ेसर की जो प्रोफ़ाइल है वो आपने बताना है कि मैंने आपकी प्रोफ़ाइल देखी है, आपका फ़लाँ रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा है और उस पेपर का आपने टाइटल भी यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसा कि मैंने लिखा है कि आफ्टर रिव्यूइंग योर फैकल्टी प्रोफाइल एंड रीडिंग योर पेपर, आगे पेपर का टाइटल है आई फाउंड योर रिसर्च हाईली इंस्पायरिंग, माई रिसर्च इंटरेस्ट इंक्लूडिंग। यहाँ पर आपने अपना जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो आपने लिखना है। और जो रिसर्च इंटरेस्ट होता है वो ये होता है कि आपने फ्यूचर में किस चीज़ में काम करेंगे। जो रिसर्च इंटरेस्ट होता है वो ये नहीं होता कि आपने प्रीवियसली क्या काम किया है। रिसर्च इंटरेस्ट ये होता है कि आप फ्यूचर में ये काम करेंगे अगर आपको ये प्रोफेसर एक्सेप्टेंस लेटर दे देता है तो। और आप इसको लिंक भी कर सकते हैं अपने मास्टर्स की रिसर्च के साथ, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आप यहाँ पर मास्टर्स का जो अपना रिसर्च वर्क है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैंने मास्टर्स में ये किया था। अगर तो मिलता जुलता है तो तब आप लाजमी यहाँ पे लिखें, यानी कि उसको आप लिंक कर सकते हैं कि मेरा ये इंटरेस्ट है और ये मैंने पहले काम कर लिया हुआ है अपने मास्टर्स के दौरान। और अगर आप बैचलर आपने किया है और आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप इसको ना लिखें। उसकी वजह यह है कि आपने कौन सा कोई थीसिस वगैरह या ऑलरेडी कोई भी रिसर्च आपने नहीं की होगी, तो आप सिंपल ये बताएं कि मेरा ये रिसर्च इंटरेस्ट है। और आप इसको लिंक कर सकते हैं अगर आपने बैचलर में कोई रिपोर्ट वगैरह लिखी है या कोई प्रोजेक्ट वगैरह किया है तो आप उसको लिख सकते हैं अगर वो लिंक कर रहा है आपके फ्यूचर का जो रिसर्च इंटरेस्ट है उसके साथ। तो उसके बाद जो लास्ट वाला सेंटेंस है वो है कि आई बिलीव योर एक्सपर्टीज़ एंड सुपरविजन वुड बी इनवैल्यूएबल फॉर माई एकेडमिक एंड रिसर्च डेवलपमेंट। ये हो गया। उसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें आपने लिखना है कि आई एम करंटली प्रिपेयरिंग माई एप्लीकेशन फॉर द CSE स्कॉलरशिप 2026 intake and would be truly grateful for your support in providing me with an acceptance letter which is an essential part of the scholarship application process. For your kind consideration I have attached my CV to this email। आपने सिंपल सिर्फ एक CV अटैच करना है और आपने इस तरीके से ईमेल लिखना है। ईमेल में ये तमाम चीज़ें ऐड करनी है और उसके बाद लास्ट में आपने लिखना है थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, आई वुड बी ऑनर्ड टू कंट्रीब्यूट टू योर रिसर्च ग्रुप एंड फर्दर डेवलप माई स्किल्स अंडर योर गाइडेंस या अंडर योर सुपरविजन। उसके बाद लास्ट पे आपने रिगार्ड्स लिखकर नीचे अपना कंप्लीट जो नाम है उसके अलावा अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं या जहाँ भी कहीं आप जॉब कर रहे हैं उसका आप लिख सकते हैं वगैरह वगैरह। ये आप एज अ सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख सकते हैं जिसमें वो उन्होंने बताया हो कि किस तरीके से आपने सिग्नेचर ऐड करने होते हैं जीमेल के ऊपर या दूसरा कोई भी प्लेटफॉर्म है तो उधर। अच्छा, इसमें आप जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें आप एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हो, वो है अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हो आप सेकंड पैराग्राफ में, जहाँ पर आप अपना रिसर्च इंटरेस्ट बता रहे हैं, अपना जो मास्टर्स का जो वर्क है, मास्टर्स का जो थीसिस है वो जहाँ पर आप बता रहे हैं। साथ में ये आप कह सकते हैं कि मेरे इतने रिसर्च पेपर भी हैं और वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। जी, तो इस तरीके से आप एक ईमेल लिख सकते हैं और आप चैट जीपीटी की हेल्प भी ले सकते हैं। उसको बोल सकते हैं कि मेरा ये रिसर्च इंटरेस्ट है और प्रोफेसर का ये रिसर्च इंटरेस्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे लिख के दो जो ईमेल के जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं। और ईमेल में आपने सिर्फ CV अटैच करनी है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और उसके अलावा बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं टाइमिंग के हवाले से कि किस टाइम पे ईमेल करना चाहिए। तो वैसे तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप उस टाइम पे करें जब चाइना में सुबह 8 बजे हों तकरीबन, और उस वक़्त पाकिस्तान में टाइम होगा तकरीबन 5 का टाइम होगा। तो बेहतर है कि आप सुबह 4 से 5 के दरमियान करें। और इसके लिए एक बेहतरीन टूल है कि आप शेड्यूल पे लगा सकते हैं ईमेल्स, यानी कि आप किसी भी टाइम शेड्यूल पे लगा लें और शेड्यूल पे जब आप ईमेल्स को लगाएंगे तो वो उसी टाइम पर जाकर ख़ुद ही वो सेंड हो जाएंगी। और उसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि हम कब से ईमेल स्टार्ट करें प्रोफेसर्स को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए चाइना में। तो चाइना में प्रोफेसर्स को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए जो आपने ईमेल्स करनी है मास्टर्स और PhD के लिए, वो आपने करनी है तकरीबन सितंबर के 2nd या 3rd वीक से आप स्टार्ट कर सकते हैं।
और इवन अगर आप अक्टूबर से भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेसर्स को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ईमेल्स करें। उसकी वजह यह है कि जो रिस्पांस रेट होता है वो बहुत कम होता है, आपको जो रिस्पांस आएगा वो बहुत ही कम प्रोफेसर्स का आएगा। तो ज़्यादातर जो प्रोफेसर्स हैं उनका रिस्पांस नहीं आएगा ईमेल्स का। तो इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेसर्स को करें। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने कितने प्रोफेसर्स को ईमेल किया था, तो मैंने तकरीबन 600 प्लस प्रोफेसर्स से उनको मैंने ईमेल किया था। और उसके अलावा आप एक और ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो ये है कि आप कुछ ईमेल्स करें सिर्फ इंग्लिश में, और कुछ जो ईमेल्स हैं उसको आप चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके भी कर सकते हैं। तो वो भी आपके लिए शायद काम ये कर जाए, ये वाला ट्रिक जो है। तो इस तरीके से भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। और इस तरीके से अगर आप करेंगे शायद आपको रिस्पांस ज़रा जल्दी आ जाए। और लेकिन बेहतर है कि आप जो है पहले इंग्लिश में करें, उसके अलावा कुछ जो ईमेल है वो आप चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके आप चैट जीपीटी का यूज़ कर लें, उधर से आप ट्रांसलेट करके वो भी आप लोग कर सकते हैं। अगेन आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेसर्स को आप ईमेल करें। और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।